हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और निरंतर अपनी जो तैयारी है उसमें व्यस्त होंगे। हम पशु परिचय जो भर्ती है उस पर चर्चा करने वाले हैं कि क्या मतलब कि रिज़ल्ट के कब तक आएगा। दूसरी चीज़ है कि रिज़ल्ट को लेकर काफ़ी जो मतभेद चल रहे हैं कि 6, 7, 8 को आएगा या उसके बाद आएगा। फिर है जो मतलब कि जो केस चल रहे हैं क्वेश्चन को लेके, उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि जो क्वेश्चन जो राज्यपाल वाला क्वेश्चन है उस पर 2 जगह कुछ विद्यार्थी बोल रहे हैं कि 2 जगह केस लगा हुआ है, जयपुर और जोधपुर दोनों जगह। तो मुझे तो एक का ही पता था कि एक जगह लगा हुआ है, लेकिन जो रेखा जी है उनके यहाँ पे तो किसी बच्चे ने बताया कि 2 जगह केस चल रहे हैं। जो ठीक है, दोनों जगह चल रहे हैं तो उसका क्या होगा। फिर ये है कि जो पीएच और स्पोर्ट्स वाले बच्चे हैं उनको गुमराह किया जा रहा है कि अगर कहीं कहीं तो ऐसा भी है कि पीएच और स्पोर्ट्स वालों को ऐसे बोला जा रहा है कि अगर है ना आपका रिज़ल्ट इनके साथ नहीं आता तो जो सामान्य कैंडिडेट है वो आपकी सीटें हैं वो ले लेंगे। तो उनको ऐसा डर है कि हमारी सीटें सामान्य कैंडिडेट ना ले, इसलिए जो हमारा रिज़ल्ट है मतलब कि जो पीएच और स्पोर्ट्स का रिज़ल्ट है वो सभी के साथ आना चाहिए। एक पीएच कैंडिडेट था उनकी तो एक वो भी वीडियो भी मतलब कि एक जो एप्लीकेशन है वो भी मैंने देखी थी। तो मतलब कि ये सब उनको, हालांकि मेन चीज़ है कि हनुमान भाई है, हनुमान किसान जी है, उन्होंने इस भर्ती में इतना पूरा साथ उन्होंने ही दिया है। मतलब कि आज तक की रिकॉर्ड रहा है अपने कि स्टे लगा है ना। तो भर्ती देखिए, आईए भर्ती इसका सबसे बड़ा लेटेस्ट एग्जाम्पल है अपने पास। आईए भर्ती का रिज़ल्ट आया कब का ही आ चुका था, 2024 के अंदर, शायद जून जुलाई ऐसे कुछ आसपास में आया था। वो भर्ती 8 महीनों से, मतलब जून जुलाई में तो नहीं आया था, सितंबर अक्टूबर या ऐसा कुछ आया था ना, मतलब 8 महीने हो गए। 8 महीने वाली भर्ती का जो स्टे है वो 3 जुलाई को हटा है। तो आप मान के चलिए कि 8 महीने हो गए, मतलब 8 महीने से स्टे हटा है। जबकि जो पशु परिचर वाली भर्ती है उसका मतलब कि अगर मतलब कि कार्यवाही के तौर पे हमने देखा तो 22-23 दिन में उसका फाइनल रिजल्ट आ गया। 2 जुलाई, 7 जुलाई, 14 जुलाई, ऐसे 23 जुलाई, 24 जुलाई तक तो मतलब कि अंतिम स्टे ख़त्म ही हो गया। तो हनुमान भाई ने इतना साथ दिया, तो उनकी जो कही बात है उस पर तो आप ना थोड़ा संयम रखिए। उन्होंने 6, 7 और 8 ये 3 डेट बताई है। अब बार बार अभ्यर्थी पूछ रहे रिज़ल्ट कब आएगा, रिज़ल्ट कब आएगा, लिस्ट में मेरा नाम होगा नहीं होगा। अरे जब आपकी इतनी अच्छी रैंक है तो आपका श्योर सिलेक्शन होगा। हम बात करते हैं कि रिज़ल्ट 6, 7 या 8 को। तो देखिए, इस भर्ती में सबसे ज़्यादा जो अपना सहयोग किया है वो है हनुमान भाई ने। हनुमान किसान ने इतना सहयोग किया है ना, मतलब किसी ने भी नहीं किया। उन्होंने इस भर्ती पे बहुत अपना पूरा समय इस भर्ती को दिया। जो मतलब कि जो नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट जिनके साथ भी हुआ वो सारे के सारे मतलब जो न वो पशु परिचर भर्ती मतलब एक विवादास्पद भर्ती रही है। तो जो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ ये इनके किसी भी कारण से, तो वो सारे जो पशु परिचर वाले जिनका सिलेक्ट हो रहा है उनके दुश्मन बने बैठे कि आप हमारी नौकरी खा के बैठे ना। अब वो दुश्मन भी हनुमान किसान जी के दुश्मन हो गए कि जो तो मेन चीज़ ये है कि अगर उन्होंने इस भर्ती में इतना साथ दिया है तो उनकी जो कही बात है 6, 7 और 8, इसका आप मतलब गांठ बांध लीजिए कि 6, 7, 8 अगर उन्होंने कहा है तो मतलब कि उन्होंने कहा है तो रिज़ल्ट आएगा, मतलब आएगा। या तो 6 को या 7 को या 8 को। तो और बुधवार को तो शायद चर्चा भी जो आलोक राज सर उनसे बात भी करेंगे। उन्होंने ट्वीट भी किया है और मतलब कि उन्होंने जो स्टे जब हटने वाला था उससे पहले भी उन्होंने कह दिया था कि बस इस स्टे में सारी चीज़ हो गई है, एक बहस बाकी है। जब बहस हो गई तो उन्होंने कहा था कि बस कल आपको एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। वो स्टे हटने से पहले उन्होंने ये बात कह दी थी कि हाँ स्टे हट जाएगा, अब इस न्यायिक बाधा दूर हो जाएगी। न्यायिक बाधा दूर होने के बाद में उन्होंने कहा था कि केवीएट रिट लग जाएगी। तो मतलब तो थोड़ा इस कोर्ट से ऑर्डर आने में थोड़ा टाइम लग गया था। जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर आया तो विभाग ने तुरंत केवीएट रिट भी लगा दी। यहाँ तक कि जो अब तक की जो जितनी भी सूचना हनुमान भाई ने दी,
तो अब उनकी बात का मान रखिए, उनका सम्मान रखिए। देखिए वो हमारे बड़े भाई की तरह, उन्होंने अपना इतना साथ दिया है। मतलब कि पशु परीक्षण भर्ती आप मान के चलिए, इतना किसी भी भर्ती में किसी ने सहयोग नहीं दिया, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा सहयोग दिया है। एजी की, डबल एजी की, विभाग जाना, विभाग पशुपालन मंत्री के पास जाना, कानून मंत्री के पास जाना, और बड़े स्तर पे, और एलडीसी में भी वो अभी कर रहे हैं। बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास है। तो देखिए ना, 6, 7, 8 उनकी बस इस बात का ध्यान रखिए, उन्होंने 3 डेट बताई है, 6, 7 और 8। तो उस 3 डेट को अगर उन्होंने बताया, उन्होंने कुछ सोच समझ के ही वो डेट बताई होगी ना। तो 6, 7 और 8 जो तारीख है, उस पर आप थोड़ा सा ये रहे कि हाँ इस तारीख को आएगा अपना रिज़ल्ट, और इसी तारीख को अपना रिज़ल्ट आ जाएगा। उन्होंने इतना, और उन्होंने कहा कि किसी भी विद्यार्थी को जो जिनका दूसरे विद्यार्थी को कुछ भी नहीं कहना है, चुप रहना है। फिर उन्होंने कहा कि जो ग्रुप्स है, ग्रुप्स बंद कर दो। तो ग्रुप्स में चैटिंग है, क्योंकि मतलब कि कुछ बच्चे तो को नहीं जानते, तो वो क्या करते हैं, मतलब कि उनको किसी ने कहा तो तुरंत ग्रुप में कहेंगे, उसकी एक बात को लेके पूरी डिबेट चलेगी, दिमाग ख़राब होगा। नेक्स्ट अपने एग्ज़ाम दिए, ऐसा तो है नहीं कि अपन आगे एग्ज़ाम्स नहीं देंगे, इस भर्ती में सेलेक्ट हो गए तो ये तो हो ही नहीं सकता कि हम आगे एग्ज़ाम नहीं दें। तो आगे भी एग्ज़ाम है, तो उसकी भी प्रिपरेशन करें। बस मेरा इतना ही कहना है कि 6, 7, 8 तक आप रुकें। जिस दिन पीडीएफ आएगी, प्रोविज़नल लिस्ट कब आएगी, ये वो, मतलब अभी विद्यार्थियों में चल रहा है, मैंने देखा है कि को ना कुछ यूँ है कि ना, किसी ने मेरे सर्टिफिकेट में कोई इशू आ रहा है, किसी ने अंतिम संस्था का जो है ना करेक्टर सर्टिफिकेट है वो नहीं दिया। तो मतलब कि ऐसा कुछ है कि किसी के नाम में मिस्टेक है, तो वो ऐसे बोल रहा है मेरे कोई दिक्कत होगी या नहीं होगी। तो वो सारी चीज़ें ना उस दिन क्लियर हो जाएगी। बस आज 4 अगस्त हुई है, 3 दिन तक आप और रहे, 3 दिन तक रिजल्ट आपके सामने रहेगा और बेहतर रहेगा। और देखिए ना, और जो पीएच और स्पोर्ट्स वाले कैंडिडेट है, उनको जो मतलब कि जो दूसरे जो एंटी है, तो उनके थ्रू भड़काया जा रहा है, बहकाया जा रहा है, तो उनकी बातें ना सुने। क्योंकि देखो उनका रिज़ल्ट अलग से आएगा, तो उनकी सीटें उन्हीं की सीटें, उनकी सीटें सामान्य स्टूडेंट नहीं खा पाएंगे। आपका जो है जितना % आपको आपकी वीकेंड है, तो वो आप ही की भरी जाएगी, उस पर सामान्य के विद्यार्थी को नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ये तो तब होता है कि जब उस सीट का कोई मतलब बंदा नहीं मिलता, जैसे हमारे मतलब कि जो डाइवोर्सी होते हैं या विडो होते हैं, तो उनमें अगर वो नहीं मिलते, तो वो सीट फिर जनरल को, मतलब कि जो उस कैटेगरी वाले को दे दी जाती है। ऐसा कुछ होता है ना प्रोसेस। तो आपके में ऐसा नहीं है भाई, आप हैं तो आप ही की सीटें वीकेंड रखी जाएंगी, और आपको वो रिज़ल्ट जब आएगा, अब किसी को जैसे ना, मतलब कि जो पीएच कैंडिडेट है, उसमें किसी को क्या डेट मिल रही है, किसी को क्या डेट मिल रही है। तो देखिए ना, ये भर्ती बहुत ज़्यादा विवादास्पद रही है। और अगर पीएच और स्पोर्ट्स वाले ये मांग रखते हैं कि नहीं हमारा भी इन्हीं के साथ आए, तो जो पीएच में से भी जो मल्टीपल डिसऑर्डर्स वाले हैं स्टूडेंट्स हैं, तो उनको किसी को लंबी डेट मिल रही है। देखो ना, किसी को सिंगल डिसऑर्डर है तो उसके तो चलो ठीक है, एक हॉस्पिटल में जांच होगी। अब किसी को मल्टीपल डिसऑर्डर होते हैं, तो उसकी जांचें भी अलग अलग जगह से होगी। किसी की जांच कहाँ से हो रही है, किसी को 2 महीने का टाइम लग रहा है, किसी को 6 महीने का भी टाइम लग सकता है ना। मतलब देखो, जांचें सरकारी काम में टाइम लगता ही है ना। तो आप हताश ना हो, तो आपका भी मतलब 2-3 महीनों के अंदर अंदर आपका भी रिज़ल्ट आ जाना है। तो अगर ये भर्ती, मेन मुद्दा ये रहा है कि ना, वो बच्चे बोल रहे हैं कि अगर ये भर्ती अभी इसका रिज़ल्ट नहीं आया, तो फिर ये भर्ती मतलब कि मान लीजिए, कोई ऐसा तो है नहीं है कि कोई इस पर स्टे नहीं लग सकता, ऐसा कुछ है। तो केवियट तो क्या है, केवियट तो ये है कि अगर स्टे लगता है तो सबसे पहले विभाग की बात सुनी जाएगी। बस वही मतलब है, केवियट लगने का ये मतलब नहीं कि आप श्योर हो गए। तो अभी ये भर्ती है क्या, जो विवाद में लाने वाले बहुत पीछे, इस भर्ती के पीछे बहुत सारे लोग पड़े हैं हाथ धो के। तो वो अटकाना चाहते इस भर्ती को, हालांकि अटकाने से होगा भी क्या ये उनको भी नहीं पता, लेकिन वो चाहते ही नहीं है कि ये भर्ती जल्दी क्लियर हो। क्योंकि देखो, इतनी जल्दी स्टे हट गया, अब उनके वो भी रह गई कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट जाने वाले को आप रोक ही नहीं सकते। तो ये चीज़ है। तो ना, मतलब कि जितना जल्दी हो इस भर्ती का रिज़ल्ट आ जाए, ये भर्ती नीट और क्लीन निकल जाए, आपको जॉइनिंग मिल जाए, फिर कोई टेंशन नहीं है। तो मतलब इस पीएच और स्पोर्ट्स से मेरा यही कहना है कि आपको हनुमान के सामने एक बात कहिए, आप शांत रहिए, आपका जो है वो टाइम पर ही आ जाएगा, और आपकी सीटें कोई सामान्य वाले विद्यार्थी नहीं लेगा।
तो बस इतना ही कहना है मेरे पीएच और स्पोर्ट्स के भाई बहनों को कि बस आप संयम रखें, आपकी जैसा भी होता है वो आपका टाइम पे आ जाएगा। हमारी सीटें भले ही खाली रखी जा सकती है आपके लिए, मतलब जिसके मल्टीपल डिसऑर्डर वगैरह होते हैं तो उनके लिए 2 सीटें खाली रखी जाती है, तो हमारी सीटों में से कटौती हो जाएगी, लेकिन आपकी सीटों में से कोई कटौती नहीं होगी। तो बस यही है कि आप 6, 7 और 8 3 तारीख में देखना कि रिज़ल्ट कब आता है और एलडीसी का रिज़ल्ट का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये चीज़ हम देखते हैं। देखो एलडीसी वाले बच्चे, अगर कोई विद्यार्थी है जैसे मेरा एलडीसी में भी हुआ और एनिमल अटेंडेंट में भी हुआ है, तो अगर मेरा एलडीसी में होता है तो मैं एनिमल अटेंडेंट क्यों ज्वाइन करूँगी? साफ सी बात है, क्योंकि उसका पे मैट्रिक्स अलग है। वो ग्रुप सी की पोस्ट है, ये ग्रुप डी की पोस्ट है। तो जो ग्रुप सी में जाने वाला डी में तो कैसे ही आएगा, नहीं आ पाएगा। तो एलडीसी वाले में और पशु परिचर के रिजल्ट में हद मार के 15 दिन का अंतर, 15 दिन का फासला हो सकता है हद मार के। मतलब अपन एक कयास से लगाए ना कि नहीं आ रही है, तो उसके भी लगभग पूरा प्रोसेस हो चुका है, बस थोड़ा बहुत बाकी है, तो वो आ ही जाएगा। तो मतलब कि 7 दिन हद मार के 15 दिन, या हो सके ना तो रिज़ल्ट साथ ही आ जाएगा। अगर मतलब कि राखी पर है तो अब अपने क्या करने लगे हैं, जो बोर्ड है वो रिज़ल्ट, जैसे अभी अपना जो फेस्टिवल आ रहा है रक्षाबंधन, तो फेस्टिवल पे या फेस्टिवल से एक दिन पहले जैसे दीपावली हो गई, होली हो गई, जैसे हमारा एलडीसी का रिज़ल्ट है वो होली से पहले आया था ना, शायद 15 मार्च को या ऐसा कुछ आया था रिज़ल्ट, 15 मार्च या 13 मार्च ऐसा कुछ आया था रिज़ल्ट, है ना। तो वैसे तो वो फेस्टिवल पे ना वो रिज़ल्ट निकालने लगे, तो हो सकता है या तो एलडीसी वालों को भी साथ ही खुशखबरी दे दे। 7 तारीख का वैसे तो जो चाहिए ना मैकेनिकल और डिग्री और डिप्लोमा वाले, शायद उनका रिज़ल्ट उन्होंने रख रखा है कि हाँ 7 तारीख को उनका रिज़ल्ट, उनके काफ़ी टाइम से उनकी डेटें चल रही है, मतलब पहले सिविल का आया, इलेक्ट्रिकल का आया वगैरह, तो मैकेनिकल वालों का अभी बाकी रह गया, तो उनको शायद 7 तारीख दे रखी है, 7 तारीख तक वो उनका रिज़ल्ट देंगे। तो 6, 7 और 8 को जो एनिमल अटेंडेंट है, और हो सकता है तो एलडीसी वालों के लिए भाई हनुमान भाई ने जो जहाँ पे बीकानेर शिक्षा निदेशालय, वहाँ पे उन्होंने अभी वो आंदोलन करके आए हैं अभी तो हाँ उनकी बातें मान ली गई है सारी चीज़ें, तो जैसे ही उनके पास डाटा आता वो विभाग को तुरंत डाटा भेज देंगे, ऐसा उन्होंने कहा है उनको। तो हनुमान भाई ने बस यही कहा कि आपको चुप रहना है, किसी से कोई जिद बहस नहीं करती है, किसी से भी कोई जिद बहस नहीं करनी, किसी को गलत नहीं बोलना है, आपको शांत रहना है, संयम रखना है। 6, 7, 8 3 तारीख बताइए, उन तारीखों का इंतज़ार करना है। अगर रिज़ल्ट उन तारीखों पे नहीं आता तब आप बात करेंगे ना। और उन्होंने तो इतना भी कहा है कि जो केस चल रहा है उसका भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, जो क्वेश्चन वाला है उसका भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। उन्होंने शुरू से इतना साथ दिया, तो उन एक बड़े भाई होने के नाते हमें उनकी बात माननी ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने कोई भी इस भर्ती में आगे नहीं आया। एक हनुमान भाई थे जो हमारे अपने साथ खड़े रहे, वो आगे से आगे मतलब कि अपने से उनसे जितना हुआ उन्होंने बहुत ज़्यादा साथ दिया इस भर्ती में। तो बस है कि उनकी बात का मान तो हमें रखना चाहिए ना, मान रखना चाहिए, सम्मान रखना चाहिए। जो इंसान इतना कर रहा है उसके ऊपर तो हमें इतना ट्रस्ट करना चाहिए ना। तो बस उन्होंने कहा 6, 7 और 8 3 तारीख को ध्यान रखना है। और एक बात मेरी ये है कि जो है ना, कुछ विद्यार्थी बोल रहे हैं कि अगर एलडीसी और पशु परिचय में जो पहले ना एलडीसी का रिजल्ट निकलाओ जो लास्ट पे है, तो देखो ना एलडीसी और पशु परिचय में जिसने दोनों जगह से डीवी करवाया है, जैसे एलडीसी में भी करवाया और पशु परिचय में भी, तो फर्स्ट लिस्ट में तो उसका नाम आएगा, एलडीसी में भी आएगा और पशु परिचय में, अगर दोनों में फाइनल हो रहा है तो उसमें आप मान के चलिए कि उस लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा। हाँ, फिर अगर वो पशु परिचर और एलडीसी में, अगर एलडीसी में जाना चाहे तो वो ज्वाइन नहीं करता, तो आपका नाम आराम से आ सकता है। लेकिन अभी आप सोच रहे हो कि तो मैं किनारे पे हूँ और ना किसी का एलडीसी पशु परिचर दोनों में हो रहा है और मेरा केवल पशु परिचर में चांस है, सर मैं किनारे पे हूँ। अगर वो भाई जो एलडीसी वाला एलडीसी में भी सिलेक्टेड है और पशु परिचर में भी है, तो अगर वो एलडीसी में चला जाए और पशु परिचर में ना जाए तो मेरा नंबर आ सकता है। तो देखिए मतलब कि जो जिसका डेफिनेटली अगर फिक्स है कि हाँ मेरा एलडीसी में नंबर आ रहा है, तो पशु परिचय ज्वाइन क्यों करेगा? क्योंकि ग्रुप सी और ग्रुप डी में फ़र्क होता है, साफ सच सी बात है। वो एक क्लर्क पोस्ट है, आराम की नौकरी है, और उसे मतलब कि एक रिप्यूट मतलब रहता है ना कि हाँ एक अच्छा है, अच्छी जगह वो पोस्टिंग होगी, आराम से कूलर वूलर उनको सब मिलेगा, आराम से करेंगे। जैसे स्कूल के अंडर मिलेंगे तो आराम से शांति से रहेंगे। अगर कहीं
आरपीएससी और जो सूचना आयोग है वहाँ भी उनको जो उनकी पोस्टिंग हुई अधीनस्थ डिपार्टमेंट में जहाँ कहीं भी होते हैं तो उनको एक मतलब कि उनका एक क्लरिकल का एक अलग है और अपना जो पशु परिचर उनका अलग है। तो उनको पता है कि देखो पे मैट्रिक्स भी अलग अलग है, पे लेवल अलग अलग है, ग्रुप वो सी की है, ये डी की है। तो उनका इतना माइंड शार्प है कि वो ग्रुप सी में ही जाएंगे। जो सी में जाते जाते व्यक्ति डी में तो नहीं आएगा। तो आप शांत रहिए, अगर फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम नहीं आता तो डेफिनेटली सेकंड लिस्ट में आएगा। वो पशु और देखो अगर वो पहले ऐसे मान लो आपका ही कहना है कि है ना वो पशु परिचर की ज्वाइन कर लेता है तो पशु परिचर और एलडीसी के रिजल्ट में कोई ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। वो 15 दिन का वेट कर लेगा। 15 दिन के अंदर 15 दिन की इधर पशु परिचर की जॉब करके वो क्या ही उखाड़ लेगा। 15 दिन की कोई सैलरी भी नहीं मिलेगी उसको और ऊपर से उसको ना एनओसी वगैरह डिपार्टमेंट इतना जल्दी उसको रिलीज़ भी नहीं करेगा। ठीक है, तो इतना माथापच्ची तो फिर देखो डॉक्यूमेंट्स के मामले में माथापच्ची तगड़ी होती है। सरकारी कागज़ बहुत टाइम लेते हैं। ऐसा तो है नहीं कि उसको बहुत जल्दी इधर जैसे 15 दिन इधर पशु परिचर में जॉब कर लिया फिर उसकी ज्वाइनिंग आ गई एलडीसी में तो वो एलडीसी में चला गया। भाई इधर त्यागपत्र देना है, त्यागपत्र एक्सेप्ट होना भी एक बड़ी बात होती है। ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट क्यों खाएगा, मतलब डिपार्टमेंट ये मतलब क्यों इतना वो करेगा। तो वो चीज़ें हैं। तो अगर 6-7 महीने का जो अंतराल हो तो कोई सोच ही सकता है कि हाँ मैं पशु परिचय ज्वाइन कर लेता हूँ, जब एलडीसी की आएगी तब एलडीसी ज्वाइन कर लूँगा। तो इसमें तो ऐसा है ही नहीं है। तो पशु परिचय और एलडीसी का रिजल्ट में हद मार के 15 दिन का गैप हो सकता है, ज्वाइनिंग में भी इतना ही रहेगा क्योंकि इतना ज़्यादा कोई खास फ़र्क नहीं आएगा। तो कोई टेंशन नहीं है, एलडीसी वाले भी आपको इतना परेशान नहीं करेंगे। उनका फिक्स है कि वो एलडीसी में जाएंगे तो एलडीसी में ही जाएंगे। और जो पीएच है और स्पोर्ट्स वाले भी थोड़ी शांति बनाए रखें। उनका जैसे बताया गया वैसे ही तरीके से उनका होगा। और कोई अगर आपको भिड़काने की कोशिश करे तो भिड़के नहीं, जैसे बताया गया हनुमान के सामने वैसे ही आपका होगा। आप टाइम पर होगा, आपकी लिस्ट 1 महीना 2 महीने लेट हो सकती है, इससे ज़्यादा तो क्या लेट होगी। और जो बाकी सब है शांति बनाए रखें आराम से। जो 3-4 दिन में क्या करें, 3-4 दिन में बढ़िया भगवान का नाम लें, भगवान से प्रार्थना करें रिज़ल्ट ऑन द टाइम आए। जो 6-7-8 बताई गई उन तारीखों पे ही आए और उस लिस्ट में आपका रोल नंबर आए। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये है। ठीक है।